नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन, पवन पुत्र भी श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मंगलवार व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता? जबकि कुछ लोग केवल सच्चे मन से बजरंगबली का नाम लेते हैं और उनके जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम मंगलवार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही उन 3 गलतियों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे बचने की सलाह कई धार्मिक परंपराओं में दी जाती है। माना जाता है कि इन बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति अधिक श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनी पूजा कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कि आज आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपने कभी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंगलवार का महत्व को समझते हैं। भक्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। उसी प्रकार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का स्मरण करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और भगवान श्री राम का नाम जपने का विशेष महत्व बताया गया है। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, सेवा, विनम्रता, साहस और निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक भी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनका एक ही उद्देश्य था भगवान श्री राम की सेवा। इसी कारण आज भी करोड़ों लोग संकट के समय सबसे पहले बजरंगबली को याद करते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए मंगलवार के दिन यदि कोई श्रद्धापूर्वक राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या सुंदर कांड का पाठ करता है तो यह उसकी भक्ति का एक सुंदर माध्यम माना जाता है। लेकिन केवल पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति द्वेष भरा हो तो पूजा का वास्तविक आनंद कम हो जाता है। इसलिए हमारे संत हमेशा कहते आए हैं, भगवान को आपकी आवाज़ से अधिक आपका भाव प्रिय होता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह हर मंगलवार सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाता। उसके पास ना महंगे फूल थे और ना ही बड़े बड़े प्रसाद। वह केवल एक दीपक जलाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी गरीबी में भी मंदिर जाकर क्या मिलेगा? लेकिन मोहन कभी निराश नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं धन नहीं, भगवान का आशीर्वाद मांगता हूँ। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने देखा कि जो युवक कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, वही आज सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहा है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरी सफलता का रहस्य केवल भगवान हनुमान नहीं है, बल्कि उनकी दी हुई सीख है, मेहनत, ईमानदारी, सेवा और धैर्य। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान
केवल चमत्कार नहीं करते बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका उल्लेख कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में मिलता है। पहली गलती ऐसी है जिसे आज भी लाखों लोग अनजाने में कर बैठते हैं और यही गलती उनकी भक्ति को अधूरा छोड़ देती है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वहाँ हम पहली गलती के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर देगी। तब तक पूरे विश्वास के साथ बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए अब देखते हैं कि वे पहली गलती कौन सी है। भक्तों, अब समय है पहली गलती, ऐसी गलती को जानने का जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती, मंगलवार के दिन क्रोध करना और किसी का अपमान करना। धार्मिक परंपराओं में हनुमान जी को विनम्रता, सेवा और संयम का प्रतीक माना गया है। इसलिए मंगलवार के दिन यह प्रयास किया जाता है कि मन शांत रहे, वाणी मधुर रहे और किसी का दिल ना दुखे। कई लोग सुबह मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन घर लौटकर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। किसी से क्रोध शब्द बोल देते हैं या परिवार के लोगों का अपमान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा का उद्देश्य भी अधूरा रह जाता है। भक्ति का अर्थ केवल दीपक जलाना या प्रसाद चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में भी अच्छे गुण लाना। हनुमान जी के जीवन को देखिए। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। वे हमेशा श्री राम की आज्ञा का पालन करते रहे और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार किया। यही कारण है कि आज भी संसार उन्हें सबसे महान भक्त के रूप में याद करता है। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में रघुनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। वह हर मंगलवार मंदिर जाता, बड़ा प्रसाद चढ़ाता और दान भी करता था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह अपने नौकरों पर बिना बात के चिल्लाता था। घर में पत्नी और बच्चों से भी कठोर शब्द में भाषा में बात करता था। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध संत ने उससे पूछा, बेटा तुम हर मंगलवार यहाँ आते हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं वर्षों से आता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अपने घर में भी उतने ही शांत रहते हो जितने मंदिर में? यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया। संत ने आगे कहा, भगवान को फूलों से पहले तुम्हारा स्वभाव प्रिय है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी का हृदय दुखता है तो पूजा का वास्तविक आनंद कम हो जाता है। यह बात व्यापारी के मन को छू गई। उसने उसी दिन से अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू किया। वह अपने कर्मचारियों से प्रेम करने से बात करने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में शांति और सम्मान दोनों बढ़ गए। तब उसे समझ आया कि भगवान केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छा आचरण भी चाहते हैं। मंगलवार के दिन क्या करें? तो मंगलवार के दिन धार्मिक परंपराओं के अनुसार मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें, श्रद्धा से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब या भूखे व्यक्ति की सहायता करें। पूरे दिन मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें। कहा जाता है कि सेवा और विनम्रता भी भगवान की पूजा का एक सुंदर रूप है। एक महत्वपूर्ण बात भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल बड़ा प्रसाद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संतों ने हमेशा कहा है भगवान आपके धन को नहीं, आपके मन को देखते हैं। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी नीयत अच्छी है और आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण है, तो
वही सबसे बड़ी भक्ति है। अब आपने पहली गलती जान ली, लेकिन अभी दो और महत्वपूर्ण बातें बाकी है। दूसरी गलती ऐसी है जिसे बहुत से लोग सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। धार्मिक परंपराओं में इसे भी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए अगले भाग को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, दूसरी गलती बिना श्रद्धा और जल्दबाजी में पूजा करना। आज के समय में बहुत से लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा करते हैं। मंदिर गए, जल्दी जल्दी दीपक जलाया, प्रसाद चढ़ाया और बिना मन लगाए वापस आ गए। लेकिन हमारे धार्मिक परंपराएं बताती है कि भगवान को सबसे अधिक सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति प्रिय है। यदि आपके पास महंगे फूल या बड़ा प्रसाद नहीं है तब भी चिंता की बात नहीं। यदि आप सच्चे मन से श्री राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। एक सुंदर कथा आती है। एक गरीब वृद्ध महिला हर मंगलवार केवल एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतने छोटे प्रसाद से क्या होगा, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, भगवान प्रसाद का आकार नहीं, भक्त का प्रेम देखते हैं। समय बीतता गया, उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोग उसके धैर्य, संतोष और श्रद्धा से प्रेरित हुए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पूजा दिखावे से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से करनी चाहिए। तीसरी गलती, झूठ, छल और बुरे कर्मों को ना छोड़ना। भक्तों, केवल मंगलवार के दिन पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में ईमानदारी, दया और सत्य नहीं है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हनुमान जी का पूरा जीवन सत्य, सेवा और भगवान श्री राम के प्रति समर्पण का उदाहरण है। इसलिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से यह संकल्प ले, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी गरीब या असहाय का अपमान नहीं करेंगे, यथाशक्ति सेवा और दान करेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे। यदि गुण सच्चे हनुमान भक्त की पहचान माने जाते हैं तो आज की ये 3 बातें याद रखें। पहली गलती, क्रोध करना और किसी का अपमान करना। दूसरी गलती, बिना श्रद्धा और जल्दबाजी में पूजा करना। तीसरी गलती, झूठ, छल और बुरे कर्मों को ना छोड़ना। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए मंगलवार के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपकी भक्ति और भी सार्थक होगी। अब आइए हाथ जोड़कर बजरंगबली से प्रार्थना करें कि हे पवन पुत्र हनुमान, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय को दूर करें। हमें सेवा, साहस, धैर्य और समृद्धि प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखें। प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी भक्ति सदैव अटूट रहे। यह जय बजरंगबली। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची सके। और जाते जाते कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।